गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो अभी सुबह का टाइम है और आज तो देखो सुबह उठते उठते ही सूरज जी खिल गए हैं। मतलब हम लोग उठे थे 5:30 बजे। पहले पापड़ों का काम किया था क्योंकि पापड़ों की तैयारी करने में पूरा टाइम लगता है ना। उसके बाद में फिर अब छत पे बनाने के लिए आए हैं, तो ये सब करते करते हमें बज गए थे 6:30। और अभी इतने सारे पापड़ बन चुके हैं और कुछ बनाने बाकी हैं, थोड़े से और रह गए हैं। तो आज तो स्वरा भी आ गई थी थोड़ी बहुत हेल्प कराने के लिए। हेल्प क्या, ये सुबह जल्दी उठ गई थी तो बोल रही थी मम्मा मैं भी चलती हूँ ऊपर आपके साथ में पापड़ बनाने, क्योंकि इसको ना बहुत मज़ा आता है इन कामों को, बच्चों को, दोनों ही बच्चों को मज़ा आता है। तो मैं अभी दोबारा गई थी नीचे। एक तो हमारे ना ऊपर नीचे का काम इतना ज़्यादा है ना कि मतलब काम करने में थकान नहीं होती, ऊपर नीचे चढ़ने उतरने में थकान हो जाती है। बार बार 3-4 बार में आटे की परात जो थी, ये पापड़ बनाने की लोइयाँ जो थी उनको बार बार लेके आना, फिर कभी बिछाने के लिए लाना, हर चीज़ के लिए 3-3 मंजिल, एक मंजिल नहीं 3-3 मंजिल उतरना पड़ता था। तो सुबह से लेके अब तक कम से कम मेरे 20 चक्कर हो गए थे 3-3 मंजिल के। तो पतिदेव भी पूरी हेल्प करते हैं, लेकिन फिर वही है ना कि जो काम मुझे करना है वो तो मुझे ही करना होता है। तो अभी बंदर वगैरह का सुबह के टाइम ना बहुत रहता है, तो बस उसी के लिए बैठ गए हैं कि तू आराम से बना, मैं जब तक खड़ा हूँ। तो चाय भी बना के ले आई थी मैं यहाँ पे अपनी। तो दोबारा की चाय सुबह तो हमने जल्दी पी ली थी 5:30 बजे ही, लेकिन दोबारा की जो चाय होती है ना उसको मैं छत पे ही लेके आ गई थी और छत पे पी रही गई। सच में इतना सुकून, अगर हमें पापड़ बनाने की जल्दी नहीं होती ना तो मैं तो सोचती हूँ कि यार रोज़ ही छत पे बैठ के आराम से चाय पियो। और ऐसे ठंडा ठंडा सा मौसम हो रहा है, बहुत सुहाना, मतलब अलग ही सुकून मिलता है। तो वही जब ये घड़ी दिखा देती हूँ आप लोगों को, बज रहे हैं 9 बजने वाले हैं, मतलब 8:45-9 और बीच का टाइम है। और काम मेरा आज कुछ भी नहीं हुआ है। होने को बहुत काम हो गया और नहीं होने को बिल्कुल नहीं हुआ, मतलब वैसा काम हो गया है, बस घर की साफ़ सफाई नहीं हुई है। नीचे की मंजिल की पूरी साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो गया है और कपड़े भी सारे धुल चुके हैं और पापड़ बन चुके हैं। सब लोगों ने नाश्ता कर लिया, स्वरा स्कूल जा चुकी है, खाने की तैयारी हो गई है, हल्की फुल्की सी दाल चावल भिगो के आई हूँ अभी, और बाकी की तैयारियां करना बाकी है। तो बस अपने रूम की साफ़ सफाई और मतलब अपनी मंजिल की साफ़ सफाई रह गई है, उस वाले रूम की, इसकी, चौकी, वॉशरूम वगैरह सब कुछ रह गया है। मुझे पूरा साफ करना है। 9 बज गए हैं। तो पहले तो नाश्ता किया था क्योंकि कल एकादशी का व्रत था, और एकादशी के व्रत आपको पता है ना, तो नेक्स्ट डे भूख लगती है। और फिर सुबह के जगे हुए थे, सुबह 5 बजे उठी थी मैं। 5 बजे उठने के बाद पापड़ वगैरह बनाए थे और इतनी ऐसी कंडीशन हो रही है, पैरों से चला नहीं जा रहा है, मतलब पैर ऐसे हो रहे हैं, काँप रहे हैं ना, मतलब ये जो पिंडलियाँ होती है पैरों की, बैठ बैठ के बनाए थे ना, तो आदत तो है नहीं बैठने की। बहुत दर्द कर रहा है, हाथ भी दर्द कर रहे हैं क्योंकि आलू कसे थे बहुत टाइम तक, आधा घंटे तक तो आलू कसे थे मैंने। आप लोग सोच सकते हो कितने सारे आलू थे। तो इसीलिए अब काम करना है मुझे, घर का बहुत काम है, तो जल्दी जल्दी फिनिश कर लेती हूँ घर का काम। ये अभी यहाँ पे खेल रहा है क्योंकि इसकी छुट्टियाँ हो रही हैं, तो पहले अपना रूम साफ कर लेती हूँ, देन उसके बाद में मिलती हूँ आप लोगों से। साफ सफाई का काम तो होता रहेगा, हल्की फुल्की हो गई है। बाकी जो सबसे ज़्यादा काम है ना वो है कपड़ों का। जब तक कपड़ों का काम खत्म नहीं होगा मुझे ऐसा ही लगेगा कि यार काम नहीं हुआ, तो बस पहले इनको सुखा देती हूँ और साथ में हल्की फुल्की डस्टिंग है वो भी हो जाएगी। अब डेली करती हूँ तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती कि ज़्यादा टाइम दूँ मैं, इसीलिए तो मैं हल्की फुल्की करूँगी और कपड़े सुखा देती हूँ। बहुत सारे कपड़े हैं, अब तो जगह पूरी है, गर्म हल्का सा मौसम में भी चेंज है, धूप में सूख जाते हैं कपड़े, लेकिन अभी कूलर रख जाएगा 2-4 दिन के बाद में। इस विंडो पे जो खुली हुई विंडो है ना, उस वाली विंडो पे कूलर रख जाएगा, तो फिर जो बालकनी हमारी वो आधी रह जाएगी और फिर कपड़े सुखाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। वैसे तो धूप रहेगी खूब तेज़, अच्छी खासी, जल्दी सूख जाएंगे, लेकिन फिर भी जो पूरी लंबी बालकनी थी उसमें आधी में कूलर आ जाता है, क्योंकि पीछे का जो हिस्सा है ना उस तक विंडो वगैरह नहीं है, तो वो खाली रहता है, तो कूलर विंडो पे ही रखा जाएगा। और एसी हम परमानेंट चलाते नहीं हैं, एसी हम जब थोड़ी गर्मी तेज़ होना स्टार्ट होती है ना तब चलाते हैं, क्योंकि इनके पैरों में भी दर्द रहता है पतिदेव के। और दूसरी चीज़, बच्चों के साथ में एसी को ना कम से कम चलाते हैं, ये वाली चीज़ है। अपनी सेफ्टी सबसे पहले। बिल कम ज़्यादा तो वो तो देखो कूलर भी उतना ही चलता है, मैं सोचती हूँ थोड़ा बहुत ही फ़र्क पड़ता है कूलर और एसी में। बाकी एसी के साथ में पंखा ऑन नहीं रहता, एसी चलता रहता है, और कूलर चलाते हैं तो पंखा कूलर दोनों ही चलते हैं, फिर क्या ही फ़ायदा। इससे अच्छा तो अपना जो सुविधा लगे ना उसके हिसाब से आप काम करो, उसके हिसाब से यूज करो। तो अभी तो बच्चे उस वाले रूम में सोते हैं, अभी जैसे गर्मी थोड़ा सा और तेज़ हो जाएगी ना तो इसी रूम में सोएंगे बच्चे। तो पलंग फोल्डिंग वगैरह है, अभी तो उनको उठा के रख दिया है, लेकिन बाद में निकाल के रख दूँगी। एसी वगैरह चलेगा ना तो इसी रूम में रहेगा। वैसे बोल तो रहे थे कि उसमें भी एग्जॉस्ट एसी आजकल आते हैं ना, जैसे इस रूम से उस रूम में बता रहे थे, पता नहीं मुझे क्या नाम था उसका, क्योंकि दुकान पे बेचते हैं ना तो इसीलिए। तो
या फिर इस रूम के जो एक छोटी सी विंडो बनी हुई है इस रूम से उस रूम में, उसमें एडजस्ट लगवा के और तब थोड़ी सी हवा उस तरफ पहुंच जाए। कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे हैं, पूरी जगह चाहिए होती है, फिर पढ़ाई भी करते हैं लेट तक। अभी तो नहीं करते लेकिन थोड़ा सा बड़े होंगे तो बड़ी क्लासेज में आएंगे तो पढ़ेंगे, और बच्चों के लिए अलग से रूम होना ही चाहिए, ये चीज़ तो है। तो आज मैं बना रही हूँ दाल चावल, और साथ में जो कल पापड़ बनाए थे ना उनको भी तल लेती हूँ, क्योंकि नए पापड़ों का एक बार टेस्ट कर लें कि कैसे बने हैं। टेस्ट में तल के ही पता लगेगा। और एक चीज़ तो है, पुराने पापड़ अभी तक हमारे चल रहे हैं। जो पुराने पापड़ हैं, नए पापड़ हैं, कलर में भी चेंज हो जाते हैं और टेस्ट में भी चेंज हो जाते हैं। जो नए पापड़ हैं उनका टेस्ट अलग ही रहता है और एकदम फ्रेश रहते हैं, और जो पुराने पापड़ हैं लास्ट ईयर के, उनकी एकदम सीलन सी टाइट से कुछ ऐसे रहते हैं। कलर में भी थोड़ा सा रेडपन है उसमें, तो अलग से पहचान में आ जाते हैं नए और पुराने। लेकिन जब भी पापड़ तलती हूँ ना यार, धुआं इतनी ज़्यादा हो जाती है, बहुत पूरा चाहे कितना भी चिमनी ऑन कर लो लेकिन तब भी धुआं हो जाती है। अब पापड़ तल लिए, उनका ऑयल मैंने एक तरफ निकाल के रख दिया है, और अब दाल में तड़का लगा लेती हूँ। साथ में चटनी बन रही है, साथ में चावल भी फैला देती हूँ क्योंकि चावल मेरे पक चुके हैं, फिर और ज़्यादा पक जाएंगे तो एक साथ में कई काम हो रहे हैं। लास्ट मोमेंट पर ऐसा ही होता है ना, दाल भी बन जाती है, चटनी भी मेरी रेडी है, चावल भी पक गए, तो बस एक मिनट का काम रहता है सारा कुछ करने का, तो बस फ्री कर देती हूँ और जल्दी से काम हो जाता है मेरा। एक साथ में 3 गैस है, तीनों गैसों को ऑन कर देती हूँ ना, तो एक साथ में सारे काम होते चले जाते हैं मेरे। तो गाइस फाइनली यहाँ पे मेरी सारी चीज़ें कंप्लीट हैं। दाल चावल चटनी, आलू की सूखी सब्जी है, चिप्स पापड़ मैंने यहाँ पे तल के रख दिए हैं, सॉरी पापड़, और यहाँ पे बाबा का खाना लगा दिया है, और दाल रोटी, लेकिन चावल नहीं रखे थे, अभी मुझे याद आया एकदम से, तो बाबा के चावल निकाल के रख देती हूँ एक कटोरी में। जो भी किचन में बनता है ना वो सब कुछ देते हैं बाबा को, तो ये निकाल के रख दूँ। और बच्चों के लिए भी मैंने प्लेट में निकाल लिए हैं, बच्चे खाएँगे दाल चावल, बच्चों को बहुत पसंद है। तो गाइस आज नया सीजन का ना तरबूज आया था, तो मैंने सोचा पहले काट के इसका भोग लगा देती हूँ। और हर्षित से रुका नहीं जा रहा था, बार बार बोल रहा था मम्मा मुझे दे दो, क्योंकि इसको ना वाटरमेलन मस्कमेलन दोनों ही बहुत अच्छे लगते हैं। तो कल भी मस्कमेलन आया था, इसने खाया था, अच्छे से खाता है, और वैसे 1-2 दिन खाता है, फिर 1-2 दिन के बाद में फिर इसका जो कहते हैं ना मन भर जाता है, फिर नहीं खाता है। लेकिन जो भी चीज़ नई आती है, ग्रेप्स हो कुछ भी हो, बस ये स्टार्टिंग के 1-2 दिन तो इसको शौक रहता है खाने का, मतलब भोग लगाते इसको चाहिए, बाद में काटने का इंतजार नहीं रहता इसको, है कि अभी काट के अभी भोग लगा के मुझे दे दो। ये भी छोटा बच्चा ही है, और फिर इसके चक्कर में क्या होता है, अगर थोड़ा सा इंतजार करते हैं ना तो ये उठा के खा लेता है, इससे इंतजार नहीं होता भोग लगाने का। तो पहले सब काम छोड़ के पहले भोग लगाने का काम करती हूँ। तो सबसे पहले ना मैंने एक बाइट काटा था और काट के तुरंत भोग लगा के आई, उसके बाद में अब इसको दिया। ये प्लेट लेके आ गया था कि मम्मा मुझे भी दे दो खाने को, तो इसको मैंने ना अभी काट के, हमारे ना इसी तरह से खाते हैं, काट के वैसे नहीं खाते, तो छोटे छोटे स्लाइस करके ऐसे ही खरबूजा खाते हैं, ऐसे तरबूज खाते हैं। तो इसको काट के मैं थाल में लगा के फ्रिज में रख दूंगी, और जब दोपहर को सब लोग खाना खा लेंगे ना, दोपहर को खाने के बाद में 2-2:30 बजे, तब सब लोग तरबूज खाएंगे। तो मैं इस तरह से काट के रख देती हूँ इसको, जिसका जब भी मन होगा तो अपने हिसाब से सब लोग खा लेंगे। हमारे मायके में ये सारी चीज़ें ना रात को खाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पे दिन में खाते हैं, रात को कोई फ्रूट्स वगैरह ऐसे नहीं खाते। जो भी कुछ खाना है ना दिन में ही खाते हैं, रात को सिर्फ खाने का रहता है। और बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंस है मायके और ससुराल में, लेकिन धीरे धीरे मुझे भी वही आदत हो गई है, जो मेरे ससुराल में होता है ना वही मुझे अच्छा लगता है। अब कुछ भी हो, कहते हैं ना जहाँ रहते हैं जैसे रहते हैं उसी हिसाब से आदत हो जाती है। पहले मायके की आदत थी और धीरे धीरे सारी आदतें चेंज होकर यहाँ जैसी हो गई हैं। तो मैंने काट दिया, अब इसको मैं एक पॉलीथीन में निकाल के रख देती हूँ, छोटे छोटे पीस करके, जिससे गाय वगैरह खाएं तो फिर उनको दिक्कत ना हो बड़े पीसेस को। तो मेरा काम जल्दी हो जाता है, लेकिन आजकल चिप्स पापड़ बनाने का काम चल रहा है ना, तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हो जाता है।
कोई बात नहीं, घर में ही रहना है, कहाँ जाना है। और मैं तो ना 2-3 दिन से सोच रही हूँ पार्लर जाने की, लेकिन जाना ही नहीं हो रहा। अब कल की गणगौर है तो मैं सोच रही थी थोड़ा सा क्लीन अप वगैरह करवाऊँ। मेहंदी तो लगवानी है, एक हाथ में खुद से लगाऊंगी, एक हाथ में पार्लर पे लगवा के आऊँगी, क्योंकि मेरे पे ना इतना इंतज़ार नहीं होता कि मैं 1 घंटे मेहंदी को यूँ लगा के बैठी रहूँ। बंद करके आओ, आप अच्छे बच्चे हो ना, गुड बॉय हो ना, है ना। बंद करके आओ, ऐसे नहीं करते बेटा, है ना। करके आओ, जाओ, मैं यहाँ से देखती हूँ। तो गाइस फिलहाल ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।